हाय गुड मॉर्निंग दोस्तों, जी के जन में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं, आज डेट 15/6/2021 बहुत दिनों के बाद आपके सामने महत्वपूर्ण जी के लेकर आए हैं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन, तो यहाँ पे छूट गया कौन सा मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है। कौन सा मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है, सॉरी, तो ये ऑप्शन नंबर ही हो गया। ऑप्शन नंबर हो गया अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षण, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आते हैं, इसका व्याख्या है कि अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता का संरक्षण अनुच्छेद 19 में वर्णित मूल अधिकार के अंतर्गत है, जबकि अन्य मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की क्वेश्चन नंबर 2, भारत के संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों के शामिल किए जाने का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो इसमें आंसर जो होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना। क्या सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना। इसका व्याख्या देखिए, ये ऑप्शन नंबर ये हो गया, नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 में किया गया है। दूसरा देखते हैं, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना ही नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं। 3, निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है, ये देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का कौन सा सम्मिलित नहीं है, आप लोग जल्दी से जवाब दीजिए। और हाँ, अब प्रत्येक दिन सुबह 9 से 9:30 के बीच में आप लोग को ऑनलाइन जीके लेकर आएंगे, उसमें देखते हैं कौन कितना सही करता है। ये इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, संघ और राज्यों का अधीन सेवाएं, अर्थात भाग क्या है 16 में है। नेक्स्ट देखते हैं, इसका व्याख्या है जो संघ एवं राज्यों का अधीन सेवा भाग 16 में अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, अनुच्छेद 308 से 323 के बीच में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस राज्य में राज्यसभा की सीटों की संख्या समान है। जो देख लीजिए, ये जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार और पश्चिम बंगाल। क्या बिहार और पश्चिम बंगाल, इसका व्याख्या थोड़ा देख लीजिए। बिहार और पश्चिम बंगाल का, बिहार और पश्चिम बंगाल में टोटल कितना है 6, ये कहा जाता है ना, एक बिहारी 6 पे भारी, अर्थात 16। देखिए केरल में कितना है 9, पंजाब में 7, छत्तीसगढ़ में 5, राजस्थान में 10, गुजरात में 11, झारखंड में 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजे गए विधेयक का पारित होना आवश्यक है। कहाँ पे है जो देख लीजिए, ये ऑप्शन नंबर, इसमें जल्दी आप लोग जवाब दीजिए। आप लोग को कुछ टाइम भी दिया जाता है जिससे आप लोग जवाब दीजिए। ऑप्शन नंबर क्या है, ए, उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से। ऑप्शन नंबर ए हो गया, उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से। देखिए थोड़ा इसका व्याख्या जो हो गया, ऑप्शन नंबर का, संविधान के अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक का प्रावधान है। कितना अनुच्छेद में है, 108 में, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष अनुच्छेद 118 से करता है। संयुक्त बैठक को भेजा गया विधेयक दोनों सदनों के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की कुल संख्याओं का साधारण बहुमत से पारित होता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से अपना ली गई है। ये जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। जो देखते हैं आप लोग को, तो ये जो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सही क्या है, जो देख लीजिए, इसमें सही है कि संविधान में संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से भाग की राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अपनाया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, कार्यकाल पूरा होने से पहले लोकसभा को कौन भंग अर्थात भंग कर सकता है। कार्यकाल पूरा होने से पहले लोकसभा को कौन भंग कर सकता है, आप लोग जल्दी से जवाब दीजिए, कुछ देरी का टाइम देते हैं, 2 सेकंड का। ये ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या होगा, बी, अर्थात मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति। इसका व्याख्या देखिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 85 के अनुसार लोकसभा अपने कार्यकाल को पूरा होने से पहले भंग की जा सकती है और मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्राप्त है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की संख्या बढ़ाने के लिए कौन अधिकृत है। ये देख लीजिए, ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा संसद। क्या है, ऑप्शन नंबर सी, संसद। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या और उनकी सेवा की शर्तें का निर्धारण कौन करता है। जो इसका जो आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। क्या, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 10,
ग्राम पंचायत की बैठक में कोरम अर्थात गणपूर्ति हेतु कम से कम कितने सदस्यों का होना आवश्यक है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुल सदस्य संख्या के 1/2। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा तथा विधान सभाओं की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 ईस्वी तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया है? ये जो हो जाएगा आंसर इसका 11 का हो जाएगा ए, अर्थात 84वां संविधान संशोधन अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में अब तक कितने बार रुपए का अवमूल्यन किया गया है? आप लोग जानते हैं तो जल्दी से जवाब दीजिए। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3 बार। देख लीजिए कब कब किया गया है। ये जो हो जाएगा 1949, 1966 और 1991। 1949, 1966 और 1991। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के अनुसार नगद आरक्षित अनुपात जिसको हम CRR का अधिकतम प्रतिशत कितना हो सकता है? जो देखिए ये जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 15%। क्या है? ऑप्शन नंबर बी 15%। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 कब? 1934 के अनुसार CRR का अधिकतम प्रतिशत 15% एवं न्यूनतम प्रतिशत कितना है? 3%। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय जीवन बीमा निगम अर्थात LIC का मुख्यालय कहाँ है? आप ये बहुत ही आसान क्वेश्चन, आप लोग जल्दी से जवाब दीजिए। ये जो हो जाएगा मुंबई। क्या है? मुंबई। इसकी स्थापना कब हुआ है? आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका जो स्थापना है LIC की स्थापना 1956 ईस्वी में किया गया था तथा इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। वर्तमान में 26 जनवरी 2021 में LIC के अध्यक्ष कौन है? ये जो हो जाएगा MR कुमार। क्या है? MR कुमार है। MR कुमार। 50 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, भारत में बजट प्रणाली का संस्थापक किसे माना जाता है? भारत में बजट प्रणाली का संस्थापक किसे माना जाता है? तो जेम्स विल्सन। ऑप्शन नंबर डी, जेम्स विल्सन। ये जेम्स विल्सन ने पहली बार 7 अप्रैल 1860 को वायसराय की कार्यकारी परिषद के बजट प्रस्तुत किया है, इसलिए जेम्स विल्सन को भारत में बजट प्रणाली का संस्थापक माना जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 है, सॉरी इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, दुर्गापुर इस्पात कारखाना की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया है? आप लोग जानते हैं, जल्दी से जवाब दीजिए। ये जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है क्या? द्वितीय, बी हो गया तृतीय, सी हो गया चतुर्थ या डी हो गया पंचमी। आप लोग जल्दी से जवाब दीजिए। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात द्वितीय। कब किया गया है? द्वितीय। इसका थोड़ा सा डिफिनेशन आप लोग को बताते हैं। दुर्गापुर इस्पात कारखाने की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। इसकी स्थापना ब्रिटेन की सहायता से की गई है। क्वेश्चन नंबर 70, UNEP का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? UNEP का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? जो देख लीजिए। ये हो जाएगा नैरोबी। क्या है? नैरोबी। अब UNEP का फुल फॉर्म क्या होता है जो बताते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय नैरोबी है। इसकी स्थापना कब है? आप लोग जल्दी से जवाब दीजिए। हम बताते हैं 1972 अर्थात 72। क्वेश्चन नंबर 18, दो भिन्न भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांतिक क्षेत्र क्या कहलाता है? दो भिन्न भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांतिक क्षेत्र क्या कहलाता है? जो देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए होगा इकोटाइप, बी होगा इकेड, सी हो गया क्या? इकोस्फीयर, डी होगा इकोटोन। इसमें से कौन सा सही? आप लोग जल्दी जवाब दीजिए। तो इसमें जो हो जाएगा दो भिन्न भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांतिक क्षेत्र को कहता है इकोटोन। क्या कहता है? इकोटोन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही दिवस वाला एक नया क्वेश्चन जरूर पूछ देता है, इसलिए आप लोग के सामने लाए हैं। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? जो देख लीजिए। ये हो जाएगा 12 मई, 2 फरवरी, 5 जून या 20 नवंबर। आप लोग जल्दी से जवाब दीजिए। ये जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो गया? 12 फरवरी। प्रत्येक 12 फरवरी को विश्व आर्द्र दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2020 में इसका थीम क्या था? आप लोग जल्दी से जवाब दीजिए कमेंट करके। क्वेश्चन ये लास्ट है। क्वेश्चन नंबर 20, क्या कर रहे हैं? भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है? अगर जानते हैं तो जल्दी से जवाब दीजिए। ये बहुत बार क्वेश्चन मिलता है पढ़ने के लिए। ये जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये क्या हो गया? 33.5% या 22.7% या 31.2% या 39%। इनमें से कौन सा है सही? अब जल्दी जवाब दीजिए। ये जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है? ऑप्शन नंबर बी 22.7%। चलिए इसका थोड़ा सा व्याख्या आप लोग को बताते हैं। भारतीय वन रिपोर्ट 2017 के अनुसार भारत में जंगलों का प्रतिशत क्या था? 22.7%। चलिए दोस्तों, ये वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें जरूर और अपने दोस्तों को जरूर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न को आपके सामने लेकर आए हैं। चलिए धन्यवाद।